उन सब की डाटा टाइप आपके पास क्या होगी, इंटीजर होगी. सो दिस इज ऑफ द एरे, दिस इज हाउ यू डिक्लेयर द एरे. यू विल राइट डिक्लेयर मार्क्स कॉलन एरे from 1 to 10. If you want have 100 cells of an array, so आप लिखेंगे 1 colon 100, तो 100 cells की array बन जाएगी. And the data type of the array will be the same. सबकी टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी. तो नेम के नाम से बन जाएगा, मार्क्स के नाम से. नाउ हाउ यू फिल एन array without the loop you cannot fill any array. So let's fill the array. I'll just added this one and we'll go and see how to fill an array. The one on which I have a black circle. ये देखें जी, कैसे array fill करते हैं. For example, हमारे पास एक index का variable है. We have created a variable of with the name index. It is just a variable. So the array is already created. For index is equal to 1 to 10. What is it, the index? Index basically reflects the indexes of the array, the boxes of the array. So this is how you move between the cells of an array. So for index is equal to 1 to 10. So what will be the first value of index? Variable. It's a variable, na? 1. So हम कहते हैं output enter a number. So where the number will going to be stored? It says marks array. और ये जो आपको ब्रैकेट नजर आ रही है, ये डबल नजर आ रहा है, ये बता रहा है कि मार्क्स array की whatever the value of index is, उस लोकेशन पर जाकर क्या कर दो, जो यूजर ने एंटर किया वो सेव कर दो. So marks, what is in index right now? 1. तो मार्क्स array की फर्स्ट लोकेशन पे क्या सेव हो जाएगा, वो तो +1 होके अगली भी चला जाएगा, तो करंट वैल्यू उस पे नहीं जाएगा. नहीं, नेक्स्ट के लिए यूज चलता है, उसके बाद में लिखना नहीं पड़ेगा. वो नेक्स्ट इंडेक्स खुद +1 करते हैं ना बाय डिफॉल्ट. अगर रिपीट अंटिल हो तो फिर आपको खुद +1 करना. सो मार्क्स ऑफ क्या होगा आपके पास, मार्क्स ऑफ 1. वाई? बिकॉज इंडेक्स इज 1 इन इट. सो वट एवर यूजर एंटर, फॉर एग्जाम्पल 7 एंटर किया, 7 कहाँ स्टोर हो गया आपके पास, फर्स्ट सेल पे हो गया. मार्क्स ऑफ 1 यही लोकेशन थी ना आपके पास. अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या कहते हैं, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, मुझे बताएं. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंडेक्स व्हेन नेक्स्ट इंडेक्स होगा, इट गेट्स इंक्रीमेंटेड बाय 1, सो इट बिकम्स 2. इट विल गो बैक. इज द वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज 10? नो. इट विल रन द लूप अगेन. इट विल आस्क द यूजर एंटर नंबर. अब क्या नंबर एंटर किया, फॉर एग्जांपल 100 एंटर किया आपने, सो वो कहाँ स्टोर होगा, मार्क्स एरे की कौन सी लोकेशन पर, इंडेक्स. तो इंडेक्स की वैल्यू अभी क्या है, 2. तो मार्क्स एरे की कौन सी लोकेशन पे वो स्टोर हो जाएगा, 2 पे. सो वो ये वाली आपकी बनती है. फिर नेक्स्ट इंडेक्स होगा, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3. और कहाँ स्टोर हो जाएगा डाटा आपका, मार्क्स एरे की थर्ड लोकेशन पर. इसी तरह 4, 5, 6, 7, 8 आपकी सारी एरे फिल हो जाएगी. रिमेंबर, विदाउट लूप यू कैन नॉट मूव बिटवीन द सेल्स ऑफ एन एरे. विदाउट लूप you cannot move between the cells of an array. Any problem beta, any confusion? Now how to print the array, how to print the array, साथ आप लूप लगाएंगे. ये array फॉर एग्जांपल अगर प्रिंट होगी, अब्दुल्ला देखो कासिम, फॉर इंडेक्स इक्वल टू 1 to 10, आउटपुट नंबर इज, ये एज इट इज प्रिंट होगा. और आगे क्या प्रिंट होगा, मार्क्स एरे की इंडेक्स लोकेशन. इफ द इंडेक्स इज 1 इन द बिगिनिंग, सो मार्क्स लोकेशन, मार्क्स एरे की फर्स्ट लोकेशन, फिर मार्क्स एरे की सेकंड लोकेशन, फिर मार्क्स एरे की थर्ड लोकेशन. एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? No, sir. Okay, then we'll talk about adding all the numbers of an array and then taking their average. इस कोड को देखें आप सब. just take 2 minutes and tell me, do you guys understand this one or not? Okay, so आपके पास क्या हो रहा है जी इस कोड में, you guys remember, you guys know how this code is working. It is basically adding all the number cells of an array, Yes, sir. this one, and then it is taking the average of the sum. So sum is equal to sum plus marks of index. What does it do, साद उमर, ये क्या करेगा बेटा, आपके पास ये सारे सेल्स में जो नंबर्स हैं इन सब को ऐड करेगा, 7 + 100 + 45 + 55, and then it will print the sum as well, I think, every layer. तो ये आउटपुट करेगा सम को भी, और फिर नीचे ब्लैक कलर में जो लिखा है उसमें क्या करेगा, इसको, इसकी
एवरेज भी ले लेगा। सो दिस इज हाउ, सो रिमेंबर, अगर आप लूप लगाते हैं तो अगर इंडेक्स की वैल्यू 1 है, इट मींस यू हैव द एक्सेस ऑफ द फर्स्ट सेल। जैसे ही नेक्स्ट इंडेक्स होगा, दूसरा सेल वही करेगा, वही तीसरा करेगा। तो यू हैव टू फिगर आउट के लूप के अंदर हाउ आई हैव टू अप्लाई एनीथिंग फॉर द फर्स्ट सेल। ओके, ओके जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन?